प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच ये नीलगाय किसानों की फसलों में चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं झूले की तरह, ये आप देख लीजिए इतना ऊंचा पेड़ है, इसकी जड़ें ये लटक रही हैं और इस तरह से ये ज़मीन में छू जाती हैं, फिर वहीं से नए पेड़ की शुरुआत हो जाती। इसीलिए कहा जाता है जाने कहाँ गए वो दिन। कभी हमारा भी बचपन था जो ऐसे ऐसे वृक्षों के नीचे जो है गुजरा, जब हम लोगों के पास कोई कृत्रिम संसाधन खेलने कूदने के नहीं हुआ करते थे तो हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया करते थे। ऐसे वृक्षों की जटाओं पर हम लोग झूले झूला करते थे और इनकी जटाओं को पकड़ पहले बरगद के वृक्षों में ही जो आज हमारे भारत देश से विलुप्त हो चुके प्राणी हैं, पक्षी हैं, यानी कि गिद्ध, इन्हीं वृक्षों पर निवास किया करते थे, पीपल और बरगद। दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आज की यात्रा के एक नए ब्लॉग में। और आज की यात्रा में दोस्तों हम मौजूद हैं प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत प्रयागराज के करछना थाना अंतर्गत थरी गाँव में, और ये ग्रामीण क्षेत्र है। तो चलते चलते हमारी नज़र एक वट वृक्ष पर पड़ी जो कि विलुप्ति के कगार पर है। और कहाँ मिलते हैं भैया पेड़, और बता दें कि जब हमारा बचपना हुआ करता था उस समय बहुत सारे बरगद के पेड़, जिनको वट वृक्ष कहा जाता है, बहुत सारे बरगद के पेड़ हुआ करते थे, जिनमें पक्षियों का कलरव, पक्षियों की चहचहाहट और पक्षियों का शोरगुल सुनाई दिया करता था। लेकिन बढ़ते समय के प्रकोप के साथ ये वृक्ष विलुप्ति के कगार पर है। लोग बाग इनको काटते गए, इनका हनन होता गया। तो ये वट वृक्ष है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दरअसल ये वट वृक्ष है कैसा, कितना पुराना है, ये अभी हम जानेंगे। तो यहीं के एक स्थानीय निवासी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये वट वृक्ष कितना पुराना है। क्या नाम हुआ? राम बहादुर भरहा। हाँ, ये 150 पुराना हो गया है सर। 150 वर्ष पुराना? 150 वर्ष पुराना है। हमारे आज मतलब पिताजी भी नहीं जानते कब का हो गए, लेकिन यहाँ के बहुत देवी स्थान मतलब यहाँ पे स्थापित है, लोग आते हैं पूजा करते हैं। तो 150 वर्ष पुराना? 150 वर्ष पुराना हो गया ये। हाँ। और अब के पेड़ तो इतना ज़्यादा अब कहीं दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये पेड़ कट जाने की वजह से, ना होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? दिक्कत ये है कि जैसे फसल उगता है तो इसमें लोग काट देते हैं किसान लोग, और नहीं तो पूरी जमीन छा लेता है कम 5 बिस्वा में। चलिए ठीक है, आइए हम आपको वट वृक्ष दिखाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना बड़ा वट वृक्ष है और कैसा है ये। आप तस्वीरों में बने रहें, इस पेड़ का अवलोकन ज़रूर करें क्योंकि अब ये वृक्ष देखने को नहीं मिलते। और ये चलते हुए ग्रामीण क्षेत्र में मिल गया। ये सुशील भाई हैं, इनसे भी थोड़ा। सुशील भाई, ये वट वृक्ष लगभग कितने वर्ष पुराना होगा? ये नियर अबाउट 150 से 160 वर्ष पुराना है, जो कि यहाँ पे हम लोग की पैदाइश नहीं होती ना, तो हमारे आजा पुरखा जानते हैं इसके बारे में। ये कम से कम जो है ये वृक्ष ऐसे अब दिखाई नहीं देते हैं कभी। और जिस तरीके से देखा जाए कि इसकी जड़ें जो होती हैं, ये शाखा जो छोटे छोटे जो है ये नीचे आए हैं, पंखुड़ियाँ इनकी, इनको जो है पकड़ के आप ऊपर तक चले जाइए, मगर ये टूटेगा नहीं। चलिए ठीक है, आइए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि दरअसल वट वृक्ष है कैसा। ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आप देख लीजिए, यह है वट वृक्ष। अब बता दें कि वट वृक्ष से जो ये जड़ें निकला करती हैं, जो ये जड़ें निकल के जटाओं की तरह इस तरह लटका करती हैं, ये इतनी मजबूत हुआ करती हैं कि क्या बताएं, इसकी मजबूती का कोई जवाब नहीं है। सुशील भाई हैं, अभी इनसे कहेंगे। ये इसमें से एक पतली सी, ये आप देख पा रहे होंगे कितनी पतली सी ये एक पकड़ रखे हैं। ये आप देख सकते हैं सुशील भाई, इसमें लटकिए जरा सुशील भाई, देखते हैं कितना मजबूत है ये आप देख पा रहे होंगे। ये इसमें झूल रहे हैं, ये देख लीजिए, ये इसमें झूल रहे हैं, लेकिन इतनी मजबूत होती हैं इसके जड़ें। आइए पूरा पेड़ दिखाते हैं आप लोगों को, दरअसल ये वृक्ष है कैसा और अब ये वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं। और देखिए, एक ये भी संसाधन बहुत अच्छा हुआ करता था, ऐसे वृक्षों के नीचे जो देवी देवताओं की मूर्ति रख दी जाती थी, जिससे वृक्षों का हनन नहीं होता था। लेकिन आज के समय पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वृक्षों का कटाव हो रहा है, तो वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है आने वाले समय के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे कितना ऊंचा वृक्ष है, इसकी जो जड़ें हैं वो आप देख पा रहे होंगे। बचपन में कभी हम झूला करते थे इन जड़ों से, और बरगद के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ लोगों ने उजाड़ कर रख दिया। अब कहाँ देखने को मिलते हैं ये पेड़। और पेड़ के चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह की जटाएं आपको लटकती हुई दिख जाएंगी। और बता दें कि वट वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो इसकी जड़ें होती जो लटक रही हैं, जो आप देख पा रहे हैं, ये इसी तरह से लटकती हुई जहाँ पर ज़मीन से स्पर्श कर जाएंगी वहीं से एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये पेड़ अगर इसको काटा ना जाए तो कम से कम ये हजारों वर्ष
लाखों वर्ष इसी तरह बना रहेगा और नुकसान होने वाला नहीं है और ये पेड़ कभी मरने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है जो इस तरह से लटक रही हैं, ये आप देख पा रहे हैं झूले की तरह। ये आप देख लीजिए इतना ऊंचा पेड़ है, इसकी जड़ें ये लटक रही हैं और इस तरह से ये ज़मीन में छू जाती हैं, फिर वहीं से नए पेड़ की शुरुआत हो जाती है। लेकिन किसान लोग जिस किसान के खेत में ये पेड़ है, वो लोग अपनी ज़मीन के बचाव हेतु इन जड़ों को नीचे से काट देते हैं, जिससे कि ये ज़मीन से स्पर्श ना कर पाएँ। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा है यह वट वृक्ष, और ये जड़ें देख लीजिए। और इस वृक्ष को देखने के बाद आपको आपका बचपना याद आ जाएगा, क्योंकि कभी बचपन में इन पौधों से खेला करते थे हम और इनकी जड़ें पकड़कर जो है काफ़ी आनंदित हुआ करते थे, इन जड़ों में झूला करते थे। तो वो बचपन के दिन याद आ रहे हैं। और सामने आप हरे भरे खेत देख पा रहे होंगे, जिसमें गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है और प्राकृतिक नज़ारा है, प्राकृतिक सौंदर्य है ये। तो ये आप देख सकते हैं इसी प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच ये नीलगाय किसानों की फसलों में चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। कितना सुंदर और कितना मनोहर परिदृश्य है गाँव का, कितना सुंदर और कितना मनोहर दृश्य है गांव का, ये आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। सो के पीले खेत और ये खेतों की हरियाली और इन हरियालियों के बीच में ये सुंदर सा वट वृक्ष अनायास मन को आकर्षित करता है। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और थोड़ा तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा दें कि कितना बड़ा वट वृक्ष है और इसकी जड़ें आप देखिए बिल्कुल ज़मीन पर छूने वाली हैं। कम से कम पुराना हो गया, वैसे देखा जाए तो 30 से 40 फीट की जड़ें होंगी इनकी। ये आप देख लीजिए, ये जो है इस तरह से लटकती हुई आएंगी। और बता दें कि इन वृक्षों से कितने फ़ायदे थे ये मैं आपको बताऊंगा। कि पहले बरगद के वृक्षों में ही जो आज हमारे भारत देश से विलुप्त हो चुके प्राणी हैं, पक्षी हैं, यानी कि गिद्ध, इन्हीं वृक्षों पर निवास किया करते थे, पीपल और बरगद। अब ये पेड़ जैसे ही विलुप्त हुए वैसे ही पक्षी भी यहाँ से विलुप्त हो गए और अब यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी कानपुर में एक हिमालयन गिद्ध देखने को मिला था, वो भी कहीं से भटक कर आ गया था अन्यथा की दशा में। अब गिद्ध यहाँ देखने को कहाँ मिलते हैं, क्योंकि यही वो वृक्ष हैं जिनमें गिद्धों का निवास हुआ करता था, चील, बाज, ऐसे ऐसे पक्षियों का निवास हुआ करता था, जो कि मांसाहारी पक्षी हुआ करते थे और मांस का भक्षण किया करते थे। जब कोई जानवर मवेशी मरता था तो उनके मांस का भक्षण किया करते थे, जिससे माहौल साफ़ सुथरा रहता था और प्रदूषित नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही गिद्ध जैसे पक्षी भारत से विलुप्त हुए, वैसे ही यहाँ पर प्रलय के संकेत दिखने शुरू हो गए हैं। चारों तरफ महामारी, हाहाकारी इस तरह की मची हुई है। हाँ, तमाम तरह के संक्रमण, क्योंकि अब तो वायु प्रदूषित तो है ही, साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। और बता दें कि पहले इन वृक्षों के नीचे किसान लोग अपने खेत खलिहान की फसल काट कर रखा करते थे। सब लोग अलग अलग बैठकर बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर संवाद किया करते थे, कहानियाँ सुना करते थे, बातें किया करते थे। हाँ, सब लोग बैठकर अपनी अपनी यथा व्यथा एक दूसरे से व्यक्त किया करते थे। तो अब कहाँ रहे ये वृक्ष, और इसीलिए कहा जाता है जाने कहाँ गए वो दिन। कभी हमारा भी बचपन था जो ऐसे ऐसे वृक्षों के नीचे जो है गुजरा, जब हम लोगों के पास कोई कृत्रिम संसाधन खेलने कूदने के नहीं हुआ करते थे, तो हम प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया करते थे। ऐसे वृक्षों की जटाओं पर हम लोग झूले झूला करते थे और इनकी जटाओं को पकड़कर हम झूल कर काफ़ी आनंदित हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में, आज के माहौल में ये सारे वृक्ष विलुप्त हो चुके हैं। तो आज चलते चलते मुझे ये वृक्ष दिख गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तस्वीर सजो कर रख लूँ, कभी देखने के काम आएगी, क्योंकि अब ये वृक्ष तो देखने को नहीं मिलेंगे। शायद ये तस्वीर हमें याद दिलाती रहेगी और आने वाली पीढ़ी को भी दिखाती रहेगी कि कैसे हुआ करते थे वट वृक्ष, और वट वृक्ष है क्या। तो ये आप देख सकते हैं, ये है वट वृक्ष। इसकी जो जटाएं हैं वो आप लोग गौर से देखिए कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी जटाएं लटकती दिख रही हैं। ये आप देख लीजिए,
बहुत ही विहंगम नज़ारा है ये। और इसी परिदृश्य को हम दुर्लभ नज़ारा बोलेंगे, क्योंकि दुर्लभ नज़ारा इसलिए अब यह दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष हो चुका है, बहुत कम देखने को मिलता है। वट वृक्ष समय के बढ़ते प्रकोप के साथ भारत से विलुप्त हो गए। अब वृक्ष और भारत से विलुप्ति के कगार पे हैं वृक्ष, और साथ ही इन्हीं वृक्षों की कटाव की वजह से भारत से गिद्ध जैसे मांसाहारी और वातावरण को शुद्ध रखने वाले पक्षियों का पलायन हो गया, और अब नहीं दिखते हैं गिद्ध जैसे पक्षी। तो ये आप देख लीजिए, तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। और इस वृक्ष को देखने के बाद दोस्तों मुझे वो दिन याद आ गए कि जब हम कभी छोटे हुआ करते थे तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही वृक्षों के नीचे अपने खेत खलिहान की फसलें, जो अपने खेतों की जो फसलें थी, खलिहान बनाकर ऐसे वृक्षों के नीचे रखा करते थे। फिर इन्हीं वृक्षों के साथ खेला करते थे और बैठा करते थे बड़े बुजुर्गों के साथ। तो वो तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे और पुरानी बातों से हमें अभिभूत कराया करते थे। पुरानी जो पौराणिक कहानियाँ थी वो सुनाया करते थे, पंचतंत्र की जो कहानियाँ थी वो सुनाया करते थे। तो हम लोग बड़े चाव से बैठकर सुना करते थे। लेकिन बढ़ते समय ने सब कुछ छीन लिया इंसानों से। जो कुछ दिया है उससे कहीं ज़्यादा छीना है, क्योंकि ये थे प्राकृतिक संसाधन मनोरंजन के और साथ ही जीवन यापन के। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। बता दें दोस्तों कि आधुनिकता ने जितना कुछ हमें दिया है उससे कहीं ज़्यादा हमसे छीना भी है, क्योंकि आधुनिकता के बढ़ते प्रकोप के साथ साथ आज ये सारे जो वृक्ष हैं वो विलुप्त हो गए, क्योंकि अब इन्हीं वृक्षों को काट कर लोग तरह तरह के बेड, सोफे और तमाम ऐसे उपयोग में लाते हैं इनकी लकड़ियाँ, और ये पेड़ पूरी तरह से विलुप्त हो गए, गायब हो गए। और आज ये वृक्ष दिखा तो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो आप देख सकते हैं, और इसकी ये जड़ें आप देख रहे हैं, ये लटक रही हैं, इतनी मजबूत होती हैं कि झूला डालने की आपको ज़रूरत नहीं, बस इनकी जड़ें पकड़िए और झूलते रहिए। तो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें, और ये वट वृक्ष है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करूं। और बता दें कि पहले इन्हीं वृक्षों में गिद्ध जैसे तमाम मांसाहारी प्राणी निवास करते थे, जो कि वातावरण को साफ करने में काफ़ी सहायक हुआ करते थे। जैसे ही यह वृक्ष विलुप्त हुए वैसे ही यहाँ से पक्षी पलायन कर गए और अब नहीं दिखते वो प्राणी। तो इस तरह से आज हमने आपको एक वट वृक्ष का नज़ारा दिखाया। तो आपने देखा कि कैसा है वट वृक्ष और कैसा होता है वट वृक्ष। तो आपने देखा, आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की यात्रा को, ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो लेकर आप लोगों से मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।